Hello guys, welcome to the new video. In this video, we will see the complete interface of Power BI. लास्ट वीडियो में हमने Power BI को डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था. इस वीडियो में हम लोग Power BI के इंटरफेस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. Power BI एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रॉपर डेटा क्लीनिंग से लेके डेटा विजुअलाइजेशन तक सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. पावर बीआई को स्पेशली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है. जो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ रिपोर्ट व्यू. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 और 4 आइकॉन्स शो हो रहे हैं. सबसे पहला जो आइकॉन है वो रिपोर्ट व्यू है, जिसके अंदर हम विजुअलाइजेशंस करते हैं, डिफरेंट चार्ट्स, ग्राफ्स हम क्रिएट करते हैं. दूसरा ऑप्शन जो होता है वो टेबल व्यू होता है. टेबल व्यू के अंदर हम डेटा का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं. थर्ड जो ऑप्शन होता है वो होता है मॉडल व्यू, जहाँ पे कि हम डेटा का प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन मोर देन 2 और 3 टेबल्स. ठीक है. जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा पावर क्वेरी. ये कोर्स कम्प्लीटली पावर क्वेरी का है, तो हम पावर क्वेरी पे ही फोकस करेंगे. बीच बीच में मैं आपको रिपोर्ट व्यू का भी ओवरव्यू देता रहूँगा कि रिपोर्ट व्यू के अंदर हम डिफरेंट चार्ट्स और कैसे हम क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफॉर्म डेटा का. तो ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो का नाम है पावर क्वेरी एडिटर. अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ. एक्चुअली इस विंडो के अंदर आप डेटा को प्रॉपर क्लीन करते हैं. ठीक है. आपको जो जो डेटा में चेंजेस चाहिए होते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करना, वो हम करते हैं. यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके. तो फ़िलहाल के लिए मैं इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ. होम मेन्यू के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर ग्रुप बना है. ये डेटा का ग्रुप है और इस डेटा ग्रुप के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्सेज है. डेटा सोर्सेज का मतलब एक्सेल वर्कबुक, मतलब एक्सेल की फाइल अगर आप पावर बीआई के अंदर लेके आते हो तो वो होता है एक डेटा सोर्स. यहाँ पे है गेट डेटा. इस गेट डेटा के अंदर आपको डिफरेंट डेटा सोर्सेज मिलते हैं, जैसे एक्सेल वर्कबुक है, डेटा फ्लो, डेटावर्स, एसक्यूएल सर्वर. डिफरेंट डेटा सोर्सेज से हम डेटा कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ पे पावर क्वेरी के अंदर. ठीक है. तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ये है एक्सेल वर्कबुक. ठीक है. तो हम यहाँ से डेटा को इंपोर्ट करेंगे. ये है एक्सेल वर्कबुक. उससे पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा कैसा है. तो मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ. ये फोल्डर बिल्कुल ही ब्लैंक है, इसमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे कि चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे और वहाँ से हम लोग डेटा जनरेट करना सीखेंगे. कि चैट जीपीटी पे हम कुछ प्रॉम्प्ट डालेंगे और प्रॉम्प्ट के बेस पे हम डेटा जनरेट करेंगे. ठीक है. तो हम मैक्सिमम 2 कॉलम्स जनरेट करेंगे, एक ऑर्डर डेट और दूसरा सेल्स डेट का. तो चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं. इसके लिए मुझे अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा. आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए. यहाँ पे मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया है. इस ब्राउज़र में मैं चैट जीपीटी को ओपन करूँगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ chat.openai.com. अगर चैट जीपीटी का प्रोफाइल नहीं है आपके पास तो आप चैट जीपीटी पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे है मैसेज चैट. प्रॉम्प्ट लिखूँगा और यहाँ से एक डेटा जनरेट करना चाहता हूँ. ठीक है. तो आप प्रॉम्प्ट लिखिए. मैं बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिखूँगा जिससे कि मेरा आउटपुट फुलफिल हो जाए. कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ. एक्चुअली हमारा जो आउटपुट है वो जनरल सा आउटपुट है, तो इसलिए मैं छोटा सा ही प्रॉम्प्ट लिखूँगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज़ क्रिएट अ डेट कॉलम विद 15 रोज और लेट मी प्रेस द एंटर और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है. ठीक है. तो एक छोटा सा डेटा सेट हमें मिल जाएगा और ये जो डेटा सेट है वो हमारे पास YYYY MM और DD फॉर्मेट में है. तो मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ कि आप जो है इस कॉलम को DD YYY फॉर्मेट में दो, तो वो भी पॉसिबल है. तो मैंने यहाँ से प्रॉपर डेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है. और कॉपी करके मैं एक्सेल शीट के अंदर पेस्ट कर दूँगा. तो मेरे पास एक ब्लैंक फोल्डर है. इस फोल्डर के अंदर मैं एक एक्सेल शीट क्रिएट करता हूँ. यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट क्रिएट किया. इस एक्सेल शीट का नेम मैं दे देता हूँ डेट फंक्शन. और इस एक्सेल शीट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे डेट पेस्ट कर दूँगा. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे डेट को पेस्ट कर दिया. ये डेट यहाँ पे पेस्ट हो गया है. साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ डेट. ओके. सो इट कैन बी ऑर्डर डेट. सो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट, मैं इस कॉलम का नेम दे देता हूँ ऑर्डर डेट. थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर लूँगा. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया. ठीक है. अभी जब आप पावर क्वेरी कर रहे हो तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स ऑफ एक्सेल आता होगा. ठीक है. जिसमें कि आप कैसे कॉलम्स क्रिएट करते हैं, कैसे रोज़ क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए. बेसिक्स ऑफ एक्सेल. कोई ज़्यादा एडवांस लेवल पे एक्सेल आने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक एक्सेल भी होगा तो भी काम चल जाएगा. ओके. तो ये मेरा डेट कॉलम है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ. साथ ही साथ शीट का नेम भी चेंज कर लेंगे.
यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ शीट को और इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी, लाइक ऑर्डर डेट ही नाम दे देता हूँ, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट। ओके, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहला जो है वो है मेरे पास फाइल का नेम है डेट फंक्शन, शीट का नेम है ऑर्डर डेट, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ। सो इंसर्ट एंड देन यहाँ पे मैं करूँगा टेबल। ओके, सो मैंने डेटा को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे टेबल आएगा, मैं इसको कर देता हूँ ओके। एंड इस टेबल का जो नेम होगा वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेट टेबल। ओके, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ डेट अंडरस्कोर टेबल। फाइन, तीन चीज़ें हो गई। सबसे पहला है एक्सेल शीट, डेट फंक्शन नेम है, दूसरा है शीट का नेम यहाँ पे ऑर्डर डेट, और तीसरा है इस टेबल का नेम। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों किया, टेबल यहाँ पे बनाया है, साथ ही साथ मैंने शीट बनाई है, क्योंकि आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस एक्सेल शीट को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर का पाथ कॉपी कर लेता हूँ और इसी पाथ को मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे पावर बीआई के अंदर। तो मैं डेटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो होम मेन्यू पे आपको एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास न्यू फोल्डर का ऑप्शन है। तो मैं डेस्कटॉप पे चला गया, न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डेट फंक्शन जो मेरी फाइल थी वो फाइल मुझे शो हो जाएगी, मैं इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, फाइल ओपन हो जाएगी पावर बीआई के अंदर। ठीक है, एक मुझे यहाँ पे एक विंडो शो होगा, तो ये देखिए एक विंडो शो हो रहा है, इसको विंडो का जो नेम है वो है नेविगेटर विंडो। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है डेट टेबल और दूसरा है ऑर्डर डेट। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर डेट? ऑर्डर डेट हमारी शीट का नेम है। ओके, मैं एक बार फिर से ओपन करके आपको शीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर डेट हमारी शीट का नेम है। ये जो टेबल है, टेबल का जो नेम है वो मैं टेबल डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, डेट टेबल टेबल का नेम है। ठीक है, फाइल का जो नेम है वो है डेट फंक्शन। ओके, तो फिर से मैं पावर बीआई को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डेट टेबल है और ये ऑर्डर डेट है, तो मैं टेबल को ही प्रेफरेंस दूंगा। रीज़न ये है कि टेबल में डेटा गैदर करना बहुत ही ईजी होता है। अगर मैं बात करूँ शीट की, तो शीट में प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न ये होता है शीट में कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर शीट को इंपोर्ट करता हूँ और मान लो कि यहाँ पे मेरा जो डेटा है इतना ही डेटा मेरे लिए यूज़फुल है, सिर्फ ये पहला वाला कॉलम, और इस कॉलम के अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स मान लो ब्लैंक हैं, बी सी डी ई एफ, ये सारे कॉलम ब्लैंक हैं, और यहाँ पे जी कॉलम के अंदर कोई भी एक लेटर लिखा है। फॉर एग्जांपल जी कॉलम के अंदर किसी ने ए लिख दिया गलती से। ठीक है, और आपने जब इस डेटा को इंपोर्ट किया पावर बीआई के अंदर और आपने यहाँ से अगर शीट सेलेक्ट कर ली होती, शीट सेलेक्ट करते, तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे सारे के सारे ब्लैंक कॉलम्स आ जाते और एक कॉलम यहाँ पे आ जाता जिस कॉलम में आपने यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर टाइम अगर आपके पास टेबल है आपके शीट में तो आपको टेबल ही इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे टेबल इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस टेबल को ही इंपोर्ट करते हैं और दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे बॉटम पे, एक है लोड का, दूसरा है ट्रांसफॉर्म डेटा का। ठीक है, तो लोड करने का मतलब ये होता है कि जैसे इस फाइल को आपने लोड किया वो फाइल आपको यहाँ पे शो होगी। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा टैब है, राइट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे फाइल्स शो होगी और उसके अंदर जो भी कॉलम्स होंगे, लाइक अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो वो एक कॉलम यहाँ पे शो होगा। बट मुझे ऐसा नहीं करना, मैं लोड नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ट्रांसफॉर्म जैसे ही ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही एक पावर क्वेरी एडिटर विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन होने का मतलब ये है कि आपने अब बोला है कि भाई आपको अपने डेटा को प्रॉपर क्लीन करना होगा। ठीक है, तो अभी हमारा डेटा में ऐसा कुछ क्लीनिंग का इशू है नहीं, तो हम क्लीन अभी करेंगे नहीं इस डेटा में। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आया पावर क्वेरी एडिटर का। इसमें होम मेन्यू है, ट्रांसफॉर्म मेन्यू है, ऐड कॉलम है, व्यू है, टूल्स है एंड हेल्प है। ऐसे करके आपके पास डिफरेंट मेन्यूज शो होंगे। ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ आपको फंक्शंस मिलेंगे, ऐड के अंदर कुछ फंक्शंस मिलेंगे, ऐड कॉलम्स के अंदर। अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम के ऊपर। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा हम ऐड कॉलम को ही अभी प्रेफरेंस देंगे, ट्रांसफॉर्म को नहीं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेरी सेटिंग, एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है। क्वेरी सेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आप इस कॉलम से रिलेटेड आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे
वो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है, रिकॉर्ड होता रहेगा। रीज़न ये है कि पावर क्वेरी के अंदर कंट्रोल जेड का ऑप्शन नहीं होता। जैसे आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे यूज़ करते हो, कंट्रोल जेड आपने कर दिया तो एक स्टेप आप बैक चले जाते हो, वो ऑप्शंस पावर क्वेरी एडिटर के अंदर नहीं होता है। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आप जो भी करोगे वो सारी की सारी स्टेप्स यहाँ पे शो होते रहेंगे। नेक्स्ट, जो टेबल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था वो डेटा टेबल देखिए यहाँ पे दिख रहा है। चाहे तो आप किसी भी डिफरेंट डेटा सोर्स से डेटा लेके आते हैं, चाहे वो एक्सेल का हो या फिर CSV फाइल हो या फिर SQL सर्वर का डेटा हो या फिर वो वेबसाइट का डेटा हो, JSON फाइल हो, HTML फाइल हो, कोई भी फाइल हो, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा आपको शो होगा वो सिर्फ क्वेरीज के फॉर्मेट में शो होता है, ठीक। मतलब डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा आप लेके आते हो, लेकिन जब भी वो पावर क्वेरी के अंदर आता है डेटा तो वो क्वेरीज के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टेबल, अभी हमारे पास एक टेबल है तो एक टेबल शो हो रहा है, उस टेबल का यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको फार्मूला बार के अंदर कुछ फार्मूला शो हो रहा है, तो आप जो जो एक्शन परफॉर्म करोगे इस टेबल के अंदर, इस कॉलम प्रॉपर इस कॉलम के ऊपर यहाँ पे आपको चीज़ें शो होती रहेंगी, फार्मूला शो होता रहेगा। ये फार्मूला जो है M लैंग्वेज होता है, अनऑफिशियल नेम गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज नोन एज M लैंग्वेज विथ मैशअप लैंग्वेज, ओके। ऊपर से अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम्स, नंबर कॉलम्स एंड डेट कॉलम्स, 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम्स एंड डेट कॉलम्स। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो, तो टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करनी है तो आप ट्रांसफॉर्म कॉलम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम के अंदर। अगर डेट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप डेट एंड टाइम कॉलम के अंदर जाएंगे, और अगर नंबर से रिलेटेड अगर आपका कॉलम है और आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आप नंबर के अंदर जाएंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्म कॉलम के अंदर एक चीज़ होती है कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो इसी कॉलम के अंदर ही शो हो जाएगा, मतलब मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ऐड कॉलम का यूज़ करते हो, ऐड कॉलम, तो इसमें क्या होगा, ये एग्जिस्टिंग कॉलम है, ये कॉलम रहेगा, बल्कि एक न्यू कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, डिटेल में कवर करेंगे पावर क्वेरी एडिटर को, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अभी बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम डेट के ऊपर, यही डेटा सेट होगा और इसी डेटा सेट के ऊपर हम डेट फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।